अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है मेरी जान, कैसे आप सब। तो जैसे कि मेरा बेटा हम लोग कल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात कर रहे थे, बट कल थोड़े टेक्निकल इशू की वजह से हमारी क्लास डिस्टर्ब रही, हम न्यूमेरिकल कंप्लीट नहीं कर सके। 11.1 न्यूमेरिकल उसका सेकंड पार्ट अभी हम लोगों ने सॉल्व करना है। 11.1 का फर्स्ट पार्ट इससे पहले हम लोग मेरा बेटा सॉल्व कर चुके हैं। सो मेरी जान, मेरे शहजादों 11.1 का सेकंड पार्ट क्वेश्चन क्या है। गिवन डेटा में व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड, कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड मीन के आई हमसे पूछी है, वो हमने कैलकुलेट करनी है। सो मेरा भाई इंटेंसिटी ऑफ द साउंड किसके लिए बताया गया जी, फॉर 100 डेसिबल, कि अगर साउंड इंटेंसिटी लेवल 100 डेसिबल हो, अगर साउंड इंटेंसिटी लेवल 100 डेसिबल हो, अगर साउंड इंटेंसिटी लेवल 100 डेसिबल हो, तो भाई आप कैलकुलेट करके बताएं इंटेंसिटी ऑफ द साउंड क्या होगी। अगर साउंड इंटेंसिटी लेवल, साउंड इंटेंसिटी लेवल, साउंड इंटेंसिटी लेवल L माइनस L नॉट इज इक्वल टू 100 डेसिबल। सो कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। मेरे बच्चे, आपका ध्यान, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बोर्ड पे होना चाहिए मेरी जान। टाइम वेस्ट हमने बिल्कुल नहीं करना। एडमिन के कल हमारा थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया, तो उसको आज हम लोगों ने कवर करने की कोशिश करनी है। सो अगेन मेरी जान, ऑडिबल साउंड इंटेंसिटी आई नॉट की वैल्यू जो न्यूमेरिकल फार्मूला में हम यूज करते हैं, ऑडिबल साउंड इंटेंसिटी को आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है मेरा बेटा 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर, 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। जी, विंडो का साइन बना होता है और प्रिंट स्क्रीन, क्या बात है। चलिए मेरा बेटा, आपने ये जो जी रिजा अब्दुल्ला बासित आपने बता दिया मेरा बेटा। अब जरा काइंडली कोशिश करें कि यहां पे आ जाए। साउंड इंटेंसिटी लेवल, वी नो डेट रिलेशन में फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, हम जानते हैं कि क्योंकि आपके पास साउंड इंटेंसिटी लेवल डेसिबल में है, तो डेसिबल वाला फार्मूला यूज किया जाएगा। L माइनस L नॉट इज इक्वल टू K log I ओवर I नॉट। तो यहां पे K की जगह 10 आएगा, 10 log I ओवर I नॉट इंटू डेसिबल, ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा। कल वाले टॉपिक में हमारे पास L माइनस L नॉट नहीं गिवन था, उसको हमने कैलकुलेट करना था। साउंड इंटेंसिटी लेवल और साउंड इंटेंसिटी में क्या फर्क है मेरा बेटा। मेरे ख्याल में मैंने साउंड इंटेंसिटी के बाद साउंड इंटेंसिटी लेवल पढ़ाया था। नंबर ऑफ साउंड वेव्स पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया व्हेन द एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द साउंड वेव्स, दैट इज कॉल्ड साउंड इंटेंसिटी। एंड साउंड इंटेंसिटी लेवल एक्चुअली इट इज द डिफरेंस बिटवीन नाउन साउंड इंटेंसिटी एंड द अननोन साउंड इंटेंसिटी। कदी कदी तो फिर दिल करता बंदा सिर ही पाड़ दे भैया ਤੁਹਾਡਾ ही अपना कि भाईजान पूरा टॉपिक पढ़ाया और एंड पे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस। अल्लाह पूछे तुम्हें भाई। सोल्यूशन में आ जाते हैं। एक मिनट यार, सो मेरी जान, हमारे पास आ गया L माइनस L नॉट इज इक्वल टू 10 log I ओवर I नॉट। जनाब L माइनस L नॉट की वैल्यू आपके पास गिवन है 100 डेसिबल। अगर आप मेरा बेटा ये सेकंड पार्ट समझ लोगे तो आपको फर्स्ट पार्ट जो सेकंड न्यूमेरिकल है वो भी बिल्कुल सिमिलर इसी तरह है, सिर्फ और सिर्फ यहां पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। L माइनस L नॉट की वैल्यू उन्होंने 100 बताई, मैंने 100 लिख दी। 10 की जगह पे फॉर्मूले का 10 ही आ गया। log I हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन I नॉट की वैल्यू हमें पता है जी कितनी होती है, 10⁻⁻12।
10 रेज की पावर माइनस 12। अब मेरा बेटा 100 को 10 पे डिवाइड कर देंगे, 10 इधर लाए हैं तो सिर्फ 10 बचेगा, इधर आ गया log I ओवर 10 रेज की पावर माइनस 12, log I ओवर 10 रेज की पावर माइनस 12। अब मेरी जान मुझे क्योंकि I कैलकुलेट करना है, सबसे पहले लॉगरिथम में अगर डिवीजन आ रही हो तो दरमियान में हम मेरा बेटा माइनस लिख सकते हैं। सो मेरे शहजादे ये बनेगा log I माइनस log 10 की पावर माइनस 12। मेरी जान में बिल्कुल परेशान या अनोइंग हुई वगैरह कोई बात नहीं होती मेरे बच्चे। एक कॉन्सेप्ट की बात है, एक टॉपिक की बात है, एक फॉर्मल बात है कि भैया एक पूरा चैप्टर हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं एंड देयर इज अ टू डिफरेंट टॉपिक्स। ये क्लियर अच्छी बात है कि दोनों एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करते हैं। तो मेरा बेटा अगर आप टॉपिक्स को दोबारा से सुन लो तो ज्यादा बेहतर होगा। भाई log I माइनस 10 log 10 की पावर माइनस 12 आ गया, यहां पे 10 है। एक चीज मैंने कहा था अगर पावर गिवन हो लॉग में तो उसको शुरू में पुट कर सकते हैं, और log 10 अगर लिया जाए तो वो वैसे क्या होता है मेरा बेटा 1 होता है। तो इस रेफरेंस पॉइंट से अगर मैं बात करूं log I माइनस इंटू माइनस 12 शुरू में आ गया, साथ लिखा हुआ है log 10, log 10 तो 1 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा, ये बनेगा log I प्लस 12 और इधर आ जाएगा मेरा बेटा 10। अब प्लस 12 क्योंकि मुझे I कैलकुलेट करना है तो प्लस 12 इधर प्लस है, इधर आके मेरा बेटा माइनस हो जाएगा। कशिफ बेटे हम लोगों ने कल न्यूमेरिकल 11.1 का फर्स्ट पार्ट किया था और उसकी सेकंड लाइन है व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। पहले पार्ट में आपने L माइनस एल नॉट निकाला था, अब सेकंड पार्ट में L माइनस एल नॉट 100 डेसिबल गिवन है और I कैलकुलेट कर रहे हैं। सो मेरे बेटे 10 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस साइड पे कर देता हूं, 10 माइनस 12 इज इक्वल टू log I। तो log I की वैल्यू आ रही है जनाब आपके पास माइनस 2। बच्चे मुझे तो I कैलकुलेट करना है, लॉगरिथम को I के साथ नहीं होना चाहिए। लॉगरिथम को खत्म करने के लिए मुझे इस वैल्यू का एंटी लॉग लेना होगा, मुझे इस वैल्यू का एंटी लॉग लेना होगा। सो टेकिंग एंटी लॉगरिथम या एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। मैं एंटी लॉग इसलिए ले रहा हूं ताकि लॉगरिथम खत्म हो जाए मेरी जान। एंटी लॉग इंटू log I इज इक्वल टू एंटी लॉग माइनस 2। एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हुए तो I की वैल्यू जनाब आपके पास आएगी। अब एक चीज याद रखियो, जब भी आप किसी नंबर का एंटी लॉगरिथम ले रहे हो उस नंबर को 10 की पावर में लिख दें। जैसे कि माइनस 2 आ रहा है, सबसे शॉर्टकट बता रहा हूं विदाउट कैलकुलेटर। अगर आपने एंटी लॉगरिथम कैलकुलेट करना हो, जिस नंबर का आप एंटी लॉगरिथम ले रहे हैं उसको 10 की पावर में लिख दें। 10 रेज की पावर माइनस 2 आ गई इंटेंसिटी मेरे पास। अब 10 रेज की पावर 0.01 डायरेक्ट आंसर भी आप लोगों के पास आ रहा होगा। माइनस 2 को मैं लिख सकता हूं 1/100 और 1/100 क्या होता है 0.01 और इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है मेरा बेटा वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये जनाब इसका सेकंड पार्ट भी सोल्व हो गया, 0.01 वॉट पर मीटर स्क्वायर। सो दिस वन इज द साउंड इंटेंसिटी। जब हमें डेसिबल लेवल में साउंड इंटेंसिटी लेवल 100 डेसिबल गिवन था तो मैंने साउंड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर ली जो कि इक्वल आ रही है 0.01 वॉट पर मीटर स्क्वायर। मैं एक दफा बिल्कुल साइड पे हो रहा हूं, आप लोगों ने मेरे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। जी मेरे शहजादों ये हो गया तो मेरी जान इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें ताकि फिर मैं नेक्स्ट की बात करूं। नेक्स्ट को मैं बड़े ही शॉर्टली यूज करूंगा क्योंकि मैं अपना बोर्ड बार बार रेस नहीं करने वाला, इसकी हेल्प से सेकंड न्यूमेरिकल सोल्व होगा। वन बेल इज इक्वल टू 10 डेसिबल, 10 से मल्टीप्लाई कर दें हुजैफा। मेरा बेटा 11.1 का सेकंड पार्ट ये क्लियर है तो मुझे बता दें ताकि इसको मैं रेज कर दूं। इजाजत है भाईजान? अभी तक पहला देखो भाई फातिमा बाजी कल लेक्चर कम हुआ था हमारा। आंसर मेरा बेटा 10 रेज की पावर माइनस 2 या आप एंटी लॉग लें
-2 का, तो आपके पास आएगा 0.01 वॉट पर मीटर स्क्वायर। जी मेरे शहजादों, क्लियर हो गया? चलें, अब हमें न्यूमेरिकल चेंज है। देखो इतना न्यूमेरिकल मैंने रेस नहीं किया। बैटरी ऑफ कैमरा इज लो, मैं चेंज करवा देता हूं। मेरा बेटा, अगर फातिमा, अगर आप हमारी क्लास पहले से ज्वाइन कर रही तो आपको ये बड़े अच्छे से पता होगा कि हम तकरीबन 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। सेकेंड न्यूमेरिकल, इफ एट अनारकली बाजार लाहौर, अगर अनारकली बाजार लाहौर में इंटेंसिटी लेवल ऑफ द साउंड इज 80 डेसिबल, इंटेंसिटी लेवल ऑफ द साउंड इज, अगर आपके पास कितना हो मेरा बेटा, 80 डेसिबल हो, 100 की बजाय अब कितना दे दिया गया मेरा बेटा, 80 डेसिबल। तो पूछा क्या गया है, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड देयर, वहां पे इंटेंसिटी ऑफ द साउंड कैलकुलेट करें। अगेन वही क्वेश्चन, वही बात, सिर्फ अब 100 की जगह पे मेरा बेटा आपके पास क्या आ गया है, 80 डेसिबल। क्या आ गया मेरी जान, 80 डेसिबल। बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है। सो मेरे भाई यहां पे आए तो L माइनस एल नॉट की जगह पे मैं 80 लिख रहा हूं, 10 लॉग, 10 को इधर लाके डिवाइड करें तो यहां पे आ जाएगा 8 लॉग I ओवर 10 की पावर -12। सो भाई अगेन लॉग I माइनस लॉग 10 रेज की पावर -12, अगेन ये शुरू में आएगा तो लॉग I प्लस 12 बन जाएगा, इधर 8 है, 8 माइनस 12 इज इक्वल टू लॉग I, और लॉग I की वैल्यू फाइनली मेरे पास आ गई -4। लॉग I की वैल्यू कितनी आ गई मेरा बेटा, -4। मैंने वही न्यूमेरिकल जो कि सेकंड न्यूमेरिकल है, मैंने प्रीवियसली टॉपिक के डाटा में ही सारी वैल्यूज पुटअप कर दी, क्योंकि सेकंड पार्ट जो भी हमने सॉल्व किया उसी से रिलेट करता था। 11.2, 100 की जगह भी 80 गिवन था। सो मेरे बच्चे, टेकिंग एंटी लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, हमें एक्चुअली मेरा बेटा I कैलकुलेट करना था, तो एंटी लॉग और लॉग तो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ I बचेगा। मैंने कहा था जिस भी नंबर का एंटी लॉगरिथम ले रहे हो उसको 10 की पावर में लिख दें, तो ये आ जाएगा 10 रेज की पावर -4 वॉट पर मीटर स्क्वायर। जनाब आपका सेकंड न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया है। साकिब, मूसा, फातिमा, जितने भी लोग हैं मेरा बेटा, कोशिश करें कि आपका ध्यान सिर्फ बोर्ड पे हो। वालेकुम सलाम आशा बेटा, मेरे ख्याल में आप सलाम करने के साथ भी काफी लेट हो गई हैं। आपके पास ये आ गया, उसके बाद बेटा आपके पास ये ई इक्वल होता है, तो ये ई आ जाएगा log a और log e आ जाएगा इज इक्वल टू log a इज इक्वल टू log a। चलो जी बेटा, अब नेक्स्ट मूव करते हैं, थोड़ी कॉन्सेप्ट को जिधर करते हैं। अब मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा, जिस पर कभी भी प्रॉब्लम है आप लोग वर्डिंग को बात करें, ठीक है? हाँ, ये बैटरी चेंज करना है। जी मेरा बेटा, मैं बैटरी चेंज करवा रहा हूं। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड इफ द वेवलेंथ ऑफ अ नोट इज 5 सेंटीमीटर। V आपके पास 330 मीटर पर सेकेंड है, वेवलेंथ 5 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करनी है। फ्रीक्वेंसी इन द ऑर्डिनल रेंज ऑफ द ह्यूमन एयर, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे और देखिए अगर उसका आंसर 20 से 20,000 के दरमियान आता है, 20 से 20,000
हर्ट्ज के दरमियान आएगा, सो दैट फ्रीक्वेंसी विल बी ऑडिबल नहीं होगी। ये बहुत ही आसान न्यूमेरिकल मेरा बेटा, कुछ मुश्किल है इसके अंदर, ये तो छुट्टी में हो जाएगा, जल्दी हो जाए। सो बैटरी मेरा बेटा मैंने चेंज करवा दी है। सो इसको अब मैं रेस करने जा रहा हूं। मेरा बेटा एक खास टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ द साउंड गिवन है, गिवन डाटा 11.3, बहुत आसान है। गिवन डाटा में सबसे पहले आपके पास स्पीड ऑफ साउंड गिवन है। स्पीड ऑफ साउंड वी से डिनोट करेंगे। स्पीड कितनी गिवन है भाई? 330 मीटर पर सेकेंड, 330 मीटर पर सेकेंड। इफ द वेवलेंथ ऑफ नोट, अब मेरा बेटा दोबारा सुनाई दे देगी। अगर वेवलेंथ ऑफ अ नोट, साउंड की जो नोट है उसकी एक की वेवलेंथ बताएगी है। वेवलेंथ को मेरा बेटा वेवलेंथ ऑफ नोट की बात कर रहे हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारे पास गिवन है मेरा बेटा 5 सेंटीमीटर। हमें पता है जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो सेंटीमीटर नहीं बल्कि मीटर होता है। 5 को 100 पे डिवाइड करें, आंसर क्या आएगा जनाब? 0.05 मीटर। पूछा क्या गया जनाब? फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। फ्रीक्वेंसी एफ कैलकुलेट करनी है। रिलेशन वी नो डेट, हम जानते हैं कि मेरी जान वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में से दो चीजें गिवन है, थर्ड कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला आ जाएगा v इज इक्वल एफ लैम्डा। इस फॉर्मूला में हमें f कैलकुलेट करना है। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v ओवर लैम्डा इज इक्वल टू एफ। v जनाब आपके पास 330 है, लैम्डा 0.05 है जनाब। 330 को 0.05 से जब आप डिवाइड करेंगे ये आ रहा होगा 6600 हर्ट्ज। अगर इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं और किलो हर्ट्ज में लिखना चाहूं या साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहूं, सो डेसिमल पॉइंट जो कि एंड पे होता है उसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करते हैं डेसिमल में लिखते हुए। तो उसको लिख सकता हूं मेरा बेटा, अगर यहां से यहां शिफ्ट करना है तो 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर +3। मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 3 हर्ट्ज। मेरा बेटा 6600 बड़े अच्छे से आपको पता है ये 20 और 20,000 हर्ट्ज के दरमियान में आ रहा है। सो मेरी जान 6600 हर्ट्ज ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज आई हमारे पास। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज 20 से 20,000 हर्ट्ज के दरमियान लाया करती है। वीडियो नहीं चलो, वीडियो बैक, एवरीथिंग इज क्लियर। चलें जज़ाकल्लाह मेरा बेटा, ये आपके पास बहुत 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 ही आसान सा न्यूमेरिकल था। अगला न्यूमेरिकल भी बहुत आसान है। ये क्लियर हो गया तो मुझे बताएं ताकि मैं नेक्स्ट 11.4 की बात करूं। जल्दी से मेरा बेटा कमेंट करके बता दिया करें मेरी जान कि अगर आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब्दुल्ला, बासित, बुशरा, निदा, कासिम, तानीस, फातिमा, तुबा,
मनाहिल, अब्दुल्ला, शावेज, अनाब, सेब, आयशा, आरुषा, सिद्रा। चले गुड है मेरा बेटा हाफिजा। चले मेरी जान, अब हमारे पास बहुत आसान 11.4 न्यूमेरिकल है, उसमें तो ऐसे दूर दूर तक कोई चीज मुश्किल नहीं है, तो उसकी बात भी कर लेते हैं। सबसे पहले 11.4 में गिवन डेटा क्या है उसकी बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है मेरा बेटा? अ डॉक्टर काउंट्स, एक डॉक्टर काउंट करता है 72 हार्ट बीट्स इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ हार्ट बीट्स, आप नंबर ऑफ हार्ट बीट्स का मतलब देखो, वो भी पीरियडिकली वेव की तरह कम हो रहा है, वेव फॉर्म भी आती है उसकी, तो हार्ट बीट बताई गई है 72। एक डॉक्टर गिनती करता है जब स्टेथोस्कोप के साथ। सो नंबर ऑफ बीट्स, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता, 72 है जनाब। कितने टाइम में? इन 1 मिनट। टाइम टी हमें बताया गया जी 1 मिनट है, और 1 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा मेरा बेटा? 60 सेकंड। हमसे क्या पूछा गया है? कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड ऑफ द हार्ट बीट। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है और टाइम पीरियड टी कैलकुलेट करना है। फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करते हैं और टाइम पीरियड को कैपिटल टी से। जनाब वी नो दैट, हम जानते हैं कि मेरे बच्चे हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है मेरा बेटा, नंबर ऑफ बीट्स, देखो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड। तो टाइम के लिहाज से वेव्स की या वाइब्रेशंस की बात करना उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सो नंबर ऑफ बीट्स डिवाइडेड बाय टाइम, जब आप बीट्स को टाइम पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी मेरा बेटा? फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और फ्रीक्वेंसी आ जाए तो टाइम पीरियड टी कैलकुलेट करना हो तो टी विल बी इक्वल टू 1/f। सो अगेन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ बीट्स को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, टी को, टाइम को टी से। 72 डिवाइडेड बाय 60, 72 को 60 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा आपके पास 1.2 हर्ट्ज। आप में से बहुत से लोग इस बात पे परेशान हो गए होंगे, यार ये कौन सा फार्मूला सर ने लिख दिया। मैंने उसकी डेफिनेशन से उसका फार्मूला लिखा, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। 72 डिवाइडेड बाय 60 विल बी इक्वल टू 1.2 हर्ट्ज। नाउ T इज इक्वल टू 1/f। 1/1.2 करें तो T किसके इक्वल आएगा? तो जनाब T आपके पास इक्वल आ जाएगा 0.83 सेकेंड के इक्वल। जी मेरा बेटा ये हो गया आप लोगों के सामने 11.4 भी बहुत आसान सा था। नंबर ऑफ बीट्स डिवाइडेड बाय टाइम, नीचे मैंने मेरा बेटा फॉर्मूला ही लिखा फ्रीक्वेंसी का, नंबर ऑफ बीट्स डिवाइडेड बाय टाइम। नंबर ऑफ बीट्स कितनी मेरा बेटा? उसको हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइम को स्मॉल टी से, ये आ गया। और कैपिटल टी निकालने की रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। जी जी बेटा आप ले लें स्क्रीनशॉट, मैंने इसलिए ऊपर लिख दिया था। मेरा बेटा हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी हुई है फ्रीक्वेंसी की, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, मीन जब कितनी वाइब्रेशंस कितने टाइम में कंप्लीट हो वो फ्रीक्वेंसी बताता है। तो यहां पे वाइब्रेशंस की जगह में वर्ड क्या आ गया? बीट्स का। सो नंबर ऑफ बीट्स डिवाइडेड बाय टाइम, नंबर ऑफ बीट्स की जब टाइम के लिहाज से बात की जाएगी तो इसको भी फ्रीक्वेंसी का नाम ही देंगे। चलिए गुड है मेरा बेटा, बहुत अच्छी बात है। अब आप लोगों का जो टेस्ट है मैं उसको स्टार्ट करवा देता हूं। कल इंशाल्लाह आप लोगों के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे कि अभी आपने देखा कि अब ये न्यूमेरिकल बहुत शॉर्ट है, बच्चे इसका जरा टेस्ट स्टार्ट कर दीजिएगा। जी लास्ट एमसीक्यूज के बारे में अभी मुझसे किसी ने पूछा था कि सर लास्ट एमसीक्यूज क्लियर कर दें। मेरे बेटे लास्ट एमसीक्यूज में आंसर आपको गिवन है 1246 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि आपको स्पीड ऑफ द साउंड
इन एयर, जैसे कभी मैंने 330 लिखी थी, इन जनरल आपके पास स्पीड ऑफ द साउंड मीटर पर सेकंड में, उसको अपने किलोमीटर पर आवर में बस कन्वर्ट करना था। देखो कशिफ मकसूद ने पूरे नंबर लिए, वेरी गुड, एक्सलेंट मेरा बेटा, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अब्दुल्ला के भी पूरे नंबर हैं और रिजा के भी पूरे नंबर है, जिनका नाम मैं ना ले पाऊँ उसको ज़्यादा दिल पे लेने वाली बात नहीं मेरा बेटा। और लेक्चर के एंड पे मेरी जान अपना फीडबैक ज़रूर सबमिट कराया करें, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी। और अपना बहुत सारा सा ख्याल रखें, खुश रहें, जीते रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।